आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ पर हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लासः पृष्ठ संख्या 162। और हम पिछली कक्षा में बौद्ध दर्शन के संबंध में विचार कर रहे थे। गणित के दृष्टांत के माध्यम से हम विचार कर रहे थे। वहां हमने देखा था कि बिंदु और सरल रेखा और शून्य आदि किस प्रकार बौद्ध संप्रदाय में ईश्वर का व्याख्यान करने के लिए ग्रहण किए गए। एक बात उन्होंने कही थी बड़ी स्पष्टता के साथ, और वो ये कहा था कि इस संसार के सारे पदार्थ एक दूसरे से सापेक्ष हैं, और चूंकि ये एक दूसरे से सापेक्ष हैं इसीलिए इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता, और इनकी सापेक्षता ही इस बात को सिद्ध करती है कि कोई ना कोई निरपेक्ष तत्व भी होना चाहिए। उस निरपेक्ष तत्व को ही ये लोग शून्य कहते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ने उनके इस सारी जो दार्शनिक ऊहापोह थी, इस सारे विचार को, सिद्धांतों को ऐसा का ऐसा पकड़ लिया और तर्क जाल की सहायता से इसी तर्क से उनके सिद्धांत का खंडन कर दिया। जिस तत्व को बौद्ध लोग शून्य कहते थे, शंकराचार्य जी ने उसी शून्य को ब्रह्म कह दिया। अब इसकी क्या विशेषता हुई तो ये समझ लीजिए। उनके दर्शन में यह बात समझी जाती है, और यह बात कुछ अंशों में सब जगह सिद्ध भी होती है। वह बात है कि इस संसार में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो देश या काल की सीमा से परे हो। अर्थात देश की दृष्टि से कुछ ना कुछ विस्तार प्रत्येक पदार्थ का है, और काल की दृष्टि से कुछ ना कुछ स्थिरता प्रत्येक पदार्थ की है। चाहे कोई पदार्थ क्षण भर टिका रहे, 2 क्षण टिके, 1 महीना टिके, वर्ष टिके, कितना भी टिके। तो यूं समझ लीजिए, शंकराचार्य ने इसी बात को ग्रहण कर लिया और ये मान लिया कि देश और काल ये बिल्कुल वैसे ही उपाधि हैं कि जो ब्रह्म में, परमेश्वर में मान ली जाए, और उसी से जीव बन जाए, ईश्वर बन जाए, और माया, विद्या, संसार, जगत सब बन जाए। ये इस प्रकार की उसने उपाधियां मान ली। तो वो कहते हैं कि कोई भी द्रव्य, बौद्ध दर्शन वाले वो ऐसा मानते हैं कि कोई भी द्रव्य देश और काल की सीमा से परे नहीं है। प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी देश में है, और उसके साथ कोई ना कोई काल का अवयव जुड़ा हुआ है, और जो इन दोनों से परे है उसका नाम शून्य है। शंकराचार्य कहते हैं उसका नाम ब्रह्म है। अब यहाँ विरोधाभास को समझिए। उससे पहले एक छोटा सा दृष्टांत आप लोग देखेंगे तो आपको बात हास्यास्पद भी लगेगी, और ऐसा लगेगा कि भाई एक बार तो बात तो कुछ ठीक सी कह रहे थे, लेकिन आपको उसमें त्रुटि भी समझ में आने लगेगी। दृष्टांत को ऐसे समझिए, कोई पदार्थ है और वो सब जगह फैला हुआ है जैसा आप सर्वव्यापक सोचते हैं, और प्रत्येक पदार्थ में उसका अवयव है, अंश है। आप ऐसा समझिए, 2 व्यक्ति साथ साथ बैठे हों तो दोनों के अंदर वो पदार्थ है, थोड़ा थोड़ा अंश दोनों में है, और दोनों के बीच की जो दूरी है, खाली स्थान है, अवकाश है, उसमें भी वो पदार्थ है। तो क्या वास्तव में उस पदार्थ को हम खंडित कह सकते हैं? क्योंकि सब जगह तो है ही,
वस्तुओं में भी है और वस्तु जहाँ नहीं है, खाली स्थान है, वहाँ भी है। तो इस प्रकार से कोई पदार्थ सब में होता हुआ टूटा हुआ भी है और सब जगह होने से जुड़ा हुआ भी है, एक विरोधाभास। दूसरा विरोधाभास बौद्ध दार्शनिक किस प्रकार का कहते हैं? वो कहते हैं वन में और वृक्षों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वृक्षों के समूह का नाम ही तो वन है। कोई पूछे साहब इन वृक्षों से अलग कोई वन दिखाइए, तो कोई नहीं दिखा सकता। जैसे आपके शरीर के सारे अंग हैं और इसका अंगी शरीर है, यदि कोई ऐसा कहे तो बोले अंग सारे हमने निकाल दिए, अंग निकाल दिए, अब अंगी दिखाइए, तो आप नहीं दिखा सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि ये जो शून्य है ना, ये सब में उपस्थित तो है पर ये वास्तव में कुछ है भी नहीं। जैसे सारे अंग जोड़ दिए तो आप शरीर कहते हो, नहीं तो आप शरीर नाम की किसी चीज को नहीं जानते। ठीक वैसे ही जो शून्य है वो सब अवयवों में तो है पर उसका अवयवी कोई भी नहीं है, अर्थात वह जुड़ के बनने वाला कोई भी नहीं है। आप भी सोचेंगे हाँ, यदि वृक्ष निकाल दिया जाए तो वन कहाँ बचता है? तो वन की सत्ता वृक्षों के होने से ही है। पर आप जानते हैं कि वन का व्यवहार भी ठीक वैसा ही सत्य है जैसा वृक्ष का। जब आप किसी देवदार के वन में या ताड़ के वन में या पलाश के वन में जाते हैं, तब ये आप कभी नहीं कहते कि मैं वृक्ष के समीप जा रहा हूँ, अपितु यही कहते हैं कि मैं इस वन में प्रवेश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार बौद्ध दार्शनिकों ने व्यावहारिक और पारमार्थिक दो भिन्न स्तर बना लिए और वो ये कहने लगे कि परमेश्वर तो पारमार्थिक है, इसलिए वो शून्य है, अर्थात वहाँ आत्मा होने की आवश्यकता नहीं है। कोई शक्ति है जो सब में है पर वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। सबकी शक्ति मिलकर ही एक चीज है, इसीलिए उसका नाम शून्य है। तो वो अभाव जैसी भी है, क्योंकि शून्य नाम अभाव का है, पर नहीं वो कुछ है भी, तो समथिंग भी है और नथिंग भी है। ये उनका परस्पर विरोधाभास दार्शनिक दृष्टिकोण में चलता रहता है। शंकराचार्य ने इसी को ही ये कह दिया कि नहीं, ये ब्रह्म है, और इसी से ही, क्योंकि वो बौद्ध दर्शन था, उसके अंदर उनको अपनी, जैसे हम कलम लगा के नए पेड़ उगा लेते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने वो ब्रह्मवाद की, अध्यात्मवाद की कलम लगा दी। तो इसलिए अविद्या, माया, जीव, ये बहुत सारी चीजें उनको साथ में स्वीकार करनी पड़ गई और इस तरह करते करते इस दर्शन का, अद्वैतवाद का ये उद्भव जैसा हो गया। पर यदि आप थोड़ा सा भी सूक्ष्मता से विचार करें तो आप पाएंगे कि यह बात सामान्य तर्कों से और व्यवहार से भी सिद्ध नहीं हो सकती। सामान्य तर्कों से इसका खंडित होना बड़ा सहज है, तो उनसे यह खंडित होती है और व्यवहार से सिद्ध नहीं हो सकती, इसीलिए यह दर्शन का नाम नहीं प्राप्त कर सकती। तो शंकराचार्य ने थोड़ा सा व्याख्यान करते हुए जो गणित का एक दृष्टांत आपको पहले दिया था, उसी प्रकार की एक और परिस्थिति है, और वह परिस्थिति होते हुए भी नहीं है। आप एक फिनोमिना, एक घटना समझते हैं, उसको गणित की भाषा में इन्फिनिटी, अनंतता का सिद्धांत कहते हैं। और इन्फिनिटी ऐसा स्थान है, उसी को ही आप यदि आप लोक में देखें तो छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने बहुत संभव है सामाजिक की पुस्तकों में पढ़ा होगा, क्षितिज अथवा होराइजन। तो ऐसा देखते हैं कि यदि हम बड़े विस्तृत किसी मैदान में और दूर तक दृष्टि डालें तो दूर देखने पर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और आकाश परस्पर मिल रहे हों। तो सबको ये पता है कि ये दोनों कभी भी उस तरह से नहीं मिलते जैसे दिखते हैं। तो जहाँ ये मिलते हुए दिखते हैं उसे क्षितिज रेखा या क्षितिज कहते हैं। और शंकराचार्य का ये ब्रह्म इसी प्रकार का था, जिसमें दो परस्पर विरोधी या समानांतर चलने वाली रेखाएं, जैसे रेल की पटरियां साथ साथ चलती हैं, कभी मिलती नहीं, तो ऐसी समानांतर चलने वाली रेखाएं भी या परस्पर विरोधी गुण भी जो मिल नहीं सकते, वो ब्रह्म के अंदर एक जगह जाकर मिल जाते हैं, अंतर्निहित हो जाते हैं, जैसे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई मात्र देते हैं। तो इस प्रकार अद्वैतवाद का भी जो भवन है वह भी मिथ्या धारणाओं पर, कल्पनाओं पर बौद्ध दर्शन की भांति ही खड़ा हुआ है। ये दोनों की दोनों ही सिद्धांत यथार्थ दर्शन का प्रदर्शन नहीं करते। आपके सम्मुख ये थोड़ी सी एक भूमिका बौद्ध दर्शन और उस पर आधारित अद्वैतवाद की भी स्थापित की है। जी आचार्य जी, ये हम ने बौद्ध दर्शन के बाद में जो विद्वान हुए उन्होंने पुस्तकें लिखी, नागार्जुन ने जी, पर बुद्ध ने अपनी तरीके से अपने ही दिनों में कोई ऐसा ग्रंथ लिखा, ऐसे कुछ सिद्धांत स्थापित किए थे उसने? चलिए, तो बुद्ध ने अपने जीवन भर में एक पंक्ति भी नहीं लिखी और वो सदा उपदेश ही करता था।
बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, बुद्धिमान भी नहीं था, उसमें सोचने का सामर्थ्य भी नहीं था। उसकी शैली किस प्रकार की थी, जिसे आप शुष्क तर्क कहते हो या वितंडा भी कह सकते हैं। वितंडा के क्षेत्र में व्यक्ति क्या करता है, सिद्धांत का विचार नहीं करता, अभी तो प्रस्तुतकर्ता का ही खंडन करने लगता है। याज्ञिक प्रक्रिया में पशुओं की बलि होती देखने के लिए वो जब पहुंचा तो वहां जाके कहता है कि यज्ञों में पशुओं की बलि नहीं होनी चाहिए। तो वहां के पंडितों ने उनसे कहा ऐसा तो वेद में लिखा है। बोले मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। अब उसने ये नहीं कहा उनसे कि साहब दिखाइए कहाँ लिखा है, जरा पढ़ ले समझ ले, पढ़ा लिखा था नहीं बेचारा। पश्चात थोड़ी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि अरे वेद तो ईश्वर की वाणी है, आप वेद को नहीं मानते। बोले मैं ऐसे ईश्वर को ही नहीं मानता। तो ये मात्र वितंडा था, सामने वाले का खंडन करने के लिए, दृष्टांत नहीं था। इसीलिए विद्वान न होने से वो कभी भी अपने इन विचारों को लेखबद्ध करने और कराने के संबंध में सोच नहीं सका। यहाँ तक कि उसके जो निकटस्थ शिष्य थे आनंद आदि, वे लोग भी उसके मर्म को नहीं समझे। ऐसा स्वयं बुद्ध ने कुछ कथाओं में, जो बाद में जातक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुए, उसका साहित्य, उससे पता चलता है। भारतीय कुछ इतिहासकारों ने इसका शोध किया है और ये पता लगाया है कि आनंद ने ये साहित्य बुद्ध की मृत्यु के 1 महीने पश्चात लिखवाना प्रारंभ किया। जो उसने कथाएं कही थी, उपदेश कहे थे, जैसे उसे याद थे वो वैसा वैसा अपने अनुसार उसको लिखाता गया। कुछ भूल गया होगा, कुछ परिवर्तित कर लिया होगा, जो भी होगा आपको सब साहित्य आनंद पर आधारित मिलता है। बाद में उस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने और ऊहापोह करके भिन्न भिन्न ग्रंथ इस पर लिखे हैं। जीवन के अंतिम क्षण में जब बुद्ध मरणासन्न थे, आनंद ने उनके समीप जाकर कहा कि तथागत मैं आपकी सेवा में लगा रहा, इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका और मुझे संबोधि अर्थात उनकी भाषा में समाधि वो भी प्राप्त नहीं हुई, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो बुद्ध ने उसको यही उपदेश कर दिया था कि भाई आनंद, मेरा ध्यान करना और मेरी कृपा से तुम्हारी संबोधि अर्थात समाधि सिद्ध हो जाएगी। ये बुद्ध का अंतिम उपदेश आनंद के लिए था। और यहाँ पर इस घटना में आप ये भी देखते हैं कि आनंद वास्तव में बौद्ध दर्शन के मर्म को नहीं जानता था और उस समय तक ये कभी भी लिखा नहीं गया। कुछ अन्य इतिहासकार ये मानते हैं कि आनंद ने भी जो कथाएं कही, वो कथाएं भी किंवदंती अर्थात एक मुख से दूसरे मुख की ओर चलती रहीं और ऐसा चलते हुए बड़े लंबे समय तक लिखी नहीं गई। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बुद्ध के होने के 100 वर्ष के बाद लोगों को लगा कि इनको लिख लेना चाहिए और फिर जिसको जैसा जो याद था वो वैसा लिखा जाने लगा और फिर वह ही बाद में बौद्ध दर्शन के रूप में विख्यात हुआ। ठीक है जी। ये तो पुराणों वाली बात हो गई कि पहले कहानी लिख दो फिर उसको जस्टिफाई कर। हाँ ठीक है, ऐसा भी आप मान सकते हैं, इसमें भी कोई विशेष भेद नहीं पड़ता है जी। चलिए, तो यहाँ हमने थोड़ा सा बौद्ध दर्शन का विचार कर लिया है। अब इसी पर आधारित यहाँ अद्वैत का भी विचार करते हैं। सो पृष्ठ संख्या 162 पर इन्होंने एक प्रश्न उठाया था और वो भाग त्याग लक्षणा पर आधारित था कि देवदत्त को पहले काशी में देखा, बाद में मथुरा में देखा, काशी मथुरा छोड़ दिया, गर्मी का काल और वर्षा का काल भी छोड़ दिया, केवल देवदत्त की समानता से जान लिया वही है, इस व्यवहार में कोई भ्रांति नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से बोले ब्रह्म भी चेतन है और जीव भी चेतन है, उसकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता आदि छोड़ देते हैं। जीव की भी अल्पज्यता, अल्पशक्तिमत्ता या एक देशी या परिच्छिन्न होना छोड़ देते हैं और दोनों की समानता से दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो यहाँ स्वामी जी महाराज, क्योंकि इसका तो सीधा उत्तर सबको पता है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, पुनरपि उनके सिद्धांत को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए उत्तर, ये जो उत्तर कहा गया है ये स्वामी जी महाराज उस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। तो वास्तव में प्रति प्रश्न करते हैं। प्रथम, तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो व अनित्य? और यहाँ हम इसका सिद्धांत का विचार करें इससे पहले आप समझ लीजिए, इस पूरी पुस्तक में जहाँ कहीं भी प्रश्न लिखा जाता है वह प्रश्न पूर्व पक्षी का होता है और जहाँ कहीं भी उत्तर लिखा जाता है वह सिद्धांती अर्थात स्वामी जी महाराज का वाक्य होता है। लेकिन इसी पुस्तक में इससे ठीक अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 163 पर 4 स्थलों पर गड़बड़ हो गई है। आप जैसे ही 163 पर देखेंगे वहाँ उत्तर लिखा हुआ है, वो सिद्धांती यानी स्वामी जी का नहीं है, वो पूर्व पक्षी का उत्तर है, क्योंकि उससे ठीक ऊपर एक प्रश्न था। तो उसके प्रश्न के उत्तर रूप में ये कह रहे थे। तो यहाँ पर ये पूर्व पक्षी, प्रश्नकर्ता सिद्धांती स्वामी जी, उत्तरकर्ता पूर्व पक्षी और प्रश्नकर्ता सिद्धांती, ये संपादन के दोष से
यहाँ पर इनका क्रम ठीक करने से रह गया है, सो आप लोग स्वयं कर लेंगे। अब पुनः हम इस प्रश्न को देखते हैं। स्वामी जी ने प्रश्न किया, तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो व अनित्य? तो वेदांती या अद्वैतवादी इसका उत्तर देते हैं। यह प्रश्न लिखा है, पूर्व पक्षी प्रश्न करता होता है, तो वो कहता है इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। उपाधि वह वस्तु है जो किसी द्रव्य के साथ लगती है और उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देती है। एक सामान्य व्यक्ति है, वो सामान्य मनुष्य ही कहलाता है अथवा अपने नाम से संज्ञा से जाना जाता है। पर यदि कोई विद्या की उपाधि प्राप्त कर लेवे तो अब वो चिकित्सक, वकील आदि नामों से भी जाना जाने लगता है। तो ये जो इस प्रकार उसके साथ जुड़ती है और जिससे उसके साथ व्यवहार करने में भेद होने लगता है, इसे उपाधि कहते हैं। ऐसी उपाधि अभी हमने बौद्ध दर्शन में देश और काल की दृष्टि से देखी थी। उनका सारा संसार देश और काल की उपाधि से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अद्वैतवाद में वेदांत, जो नवीन वेदांती हैं, उनके अंदर वो ये कहते हैं कि उपाधि जन्य कल्पित होने से जीव और ईश्वर दोनों अनित्य हैं, अर्थात दोनों ही सत्य नहीं है। अभी आप घबराना नहीं, क्योंकि इनके मत में ईश्वर और ब्रह्म अलग अलग होते हैं। ये ईश्वर भगवान परमेश्वर वाला नहीं है, तो यहाँ ईश्वर भी अलग है इनका। तो इससे ये दोनों को अनित्य मानते हैं। ना तो जीव हमेशा रहता है और ना ही ईश्वर हमेशा रहता है। तो उत्तर यानी सिद्धांती स्वामी जी महाराज कहते हैं, उस उपाधि को नित्य मानते हो व अनित्य? अर्थात पहले तो आपने ईश्वर और जीव दोनों को नित्य मान लिया। बोले ये अनित्य इसलिए क्योंकि इनमें उपाधि जुड़ी होती है, कोई चीज लगी हुई है इनके साथ में। बोले वो जो चीज लगी हुई है वो नित्य है या अनित्य? जब इस प्रकार प्रश्न चलने लगा तो वो पूर्व पक्षी कहता है हमारे मत में, और इसने यहाँ 2 श्लोक उपस्थित किए हैं। जीवेशौ च विशुद्धाचित् विभेदस्तु त्वयोर्द्वयोः अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकं अनादयः। 6 पदार्थों को गिना रहे हैं। जीव, ईशौ, एक जीव है एक ईश्वर है, पहले 2 ये, च माने और। फिर कहा विशुद्धाचित्, एक विशुद्ध चित्त चैतन्य सत्ता है, ये तीसरा है। और फिर कहते हैं विभेदस्तु तयोर्द्वयोः, विभेद उस ईश्वर का और जीव का, उनका जो भेद है, विभेद माने अच्छी प्रकार से उनका जो भेद करना है, कोई गुणों में विभिन्नता दिखलाना है। तयोर्द्वयो, उन दोनों का, ईश्वर और जीव का। तो ये चौथी चीज हो गई। 4 चीजें हो गई इनके पास में, जीव, ईश्वर, विशुद्ध चित्त, इसी को ये ब्रह्म कहते हैं, और उसके बाद में इन दोनों का, पहले व दोनों का भेद। 5वीं चीज है अविद्या, और 6ठी चीज है तच्चितोर योगः, इस अविद्या का उस चित्त के साथ में संबंध। तो उस चित्त के साथ में जब अविद्या या माया जुड़ती है तो ये 6ठी चीज है योग संबंध। तो 6 चीजें इन्होंने बता दी हैं। एक जीव है, एक ईश्वर है, एक विशुद्ध चित्त है, एक जीव और ईश्वर का भेद है, फिर एक अविद्या है, और एक अविद्या का चित्त के साथ में योग यानी संबंध है। तो 6 चीजें, षड अस्माकम अनादयः, 6 हमारे मत में अनादि हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं कार्योपाधिर अयम जीवः कारणोपाधिर ईश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कार्योपाधि अयम जीवः। बोले ये जीव क्या है? बोले ये कार्य उपाधि से जुड़ा हुआ है, अर्थात उस विशेष चित्त में, विशुद्ध चित्त में कोई चीज लग गई, अविद्या लग गई, और उससे ये जीव बन गया। इसीलिए कार्योपाधि को ही हम जीव कह देते हैं। जैसे चलते फिरते मनुष्यों को ही आप जीव कह देते हैं, वास्तव में वे सजीव हैं, जीव के सहित, क्योंकि वहाँ तो जीव और प्रकृति दोनों का मेल है ना। ठीक इसी प्रकार से ये लोग भी ब्रह्म के ऊपर जो उपाधि चढ़ी हुई है उतने को ये जीव नाम से कह देते हैं। दूसरा कहते हैं कारणोपाधि ईश्वर। ब्रह्म के अंदर जब कारणोपाधि लगती है विशुद्ध चित्त में तो उसे ये कारणोपाधि कहते हैं, उसे ईश्वर। इस कारण से ये कार्य बनता है, ईश्वर से आगे फिर जीव बनते हैं। तो विशुद्ध चित्त ब्रह्म रहता है, फिर उस पर माया आती है, माया से ईश्वर बन जाता है, ईश्वर में अविद्या आती है, उससे जीव बन जाता है, इस प्रकार। और कार्य कारणताम हित्वा, अगर जीव में से कार्य उपाधि हटा ली जाए और ईश्वर में से कारण उपाधि हटा ली जाए तो कहते हैं पूर्ण बोधो अवशिष्यते। फिर तो पूर्ण बोध अर्थात वह विशुद्ध चित्त मात्र ही अवशिष्यते, शेष बच जाता है। तो ये दोनों श्लोक कहे, इन दोनों का नीचे आर्य भाषा में अर्थ करते हैं। ये संक्षेप शारीरक और शारीरक भाष्य में कारिका है। हम वेदांती 6 पदार्थों
अर्थात एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवा अविद्या ज्ञान, ये एक ही बात है, और छठा अविद्या और चेतन का योग, इनको अनादि मानते हैं। अब इस पर भी एक स्पष्टीकरण देते हैं। परंतु एक ब्रह्म अनादि, वो तो वास्तविक यथार्थ अनादि है, उस जैसा दूसरा नहीं है, अनंत, और अन्य पांच अनादि शांत हैं, अर्थात हैं तो सदा से, उनका आदि तो कोई नहीं है, पर एक दिन वो समाप्त हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो उदाहरण से समझाते हैं। जैसा कि प्राक अभाव होता है, प्राक अभाव हम तृतीय समोल्लास में पढ़ चुके हैं, पुनरअपि संक्षेप से देख लेते हैं। कल्पना कीजिए जिस कक्ष में हम बैठे हैं, इस कक्ष में कोई घड़ा नहीं है, घट नहीं है, घट का अभाव है। आपसे कोई पूछे जी इस कक्ष में घड़ा कब से नहीं है? बोले सदा से ही नहीं है, कभी भी नहीं था, अनादिकाल से नहीं है। अर्थात हमको पता ही नहीं, जब से ये सृष्टि, पिछली सृष्टि, या कितनी भी आप जोड़ लीजिए, सदा से घट का अभाव है। तो कहेंगे ठीक है साहब, ये अभाव तो अनादि है। अब इसके पश्चात कुछ देर में किसी व्यक्ति ने हमारे कक्ष में घड़ा लाकर रख दिया, तो अब ये अभाव नहीं रहा, इस अभाव का अंत हो गया। अब ये भी केवल दार्शनिक ऊहापोह है, अभाव कोई सत्तात्मक चीज नहीं थी कि जिसके अभाव के अभाव को कहना और अभाव की उपस्थिति को बता देना, ऐसा नहीं होता। बस ये समझने के लिए दिमागी कसरत है, तो बता दिया साहब अभाव सदा से था, लेकिन आज घट के आते ही वो अभाव समाप्त हो गया, अब घड़े का अभाव कक्ष में नहीं रहा। तो अनादि चीजों का भी अंत इस प्रकार से बहकाने की दृष्टि से कह दिया जाता है। तो कहता है जैसा कि प्राग अभाव होता है, जब सिद्धांत यथार्थ नहीं है तो उस पर आधारित अन्य दर्शन कैसे यथार्थ हो सकता है, ये भी हमारे मन में सोचने का एक विषय है। जब तक अज्ञान रहता है, उसी को ऊपर इन्होंने अविद्या और अज्ञान इस नाम से कहा था, तो जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पांच रहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त, और इन पांच की आदि विदित नहीं होती, पता नहीं चलता ये कब से हैं, अर्थात सदा से ही हैं, इसलिए अनादि। और ज्ञान होने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शांत अर्थात नाश वाले कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने बता दिया अनादि और शांत बाकी पांच चीजें हैं, ना जीव रहेगा, ना ईश्वर रहेगा, ना अविद्या रहेगी, ना उनका भेद रहेगा, ना योग रहेगा, केवल एक ब्रह्म अंत में इनका बच जाएगा। तो जब उन्होंने पूछने लगे थे कि आप उपाधि को नित्य मानते हो या नहीं, तो इन्होंने स्वयं कह दिया कि साहब अनादि तो है पर शांत है, उपाधि तो नष्ट हो जाएगी, अविद्या एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पहले स्वामी जी इनके श्लोकों की समीक्षा करते हैं। उत्तर यानी स्वामी जी महाराज कहते हैं ये तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं, क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। तो तुमको पहले से ही जीव ब्रह्म के साथ में अविद्या और माया चाहिए, माया ही नहीं हो तो संसार ही नहीं बने। तो माया कब आई? अब ईश्वर तो माया बनाएगा नहीं, क्यों बनाएगा? वो माया तो वो है जो ईश्वर से अधिक बलवान है और माया को अपने लपेटे, ब्रह्म को अपने लपेटे में ले लेती है। तो कहते हैं बिना इसके अविद्या के और माया के तुम्हारे मत में तो ईश्वर सिद्ध नहीं होगा, जीव सिद्ध नहीं होगा। इससे तत्चितोर योग जो छठा पदार्थ तुमने गिनाए, उन दोनों का संबंध, क्योंकि है ही नहीं ना, तुम तो ये मानते हो एक ही है अनादि और अनंत, बाकी तो शांत है, नष्ट हो जाएंगे। तो बोले फिर ये संबंध तो बनेगा नहीं, संबंध के लिए कम से कम दूसरी चीज चाहिए, दूसरी तुम्हारे पास है नहीं। तो बोले ये छठा पदार्थ जो तुमने संबंध गिनाए वो रहा ही नहीं, दो है ही नहीं, तो संबंध कहाँ से लाओगे? क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया, और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता। फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है। तो बोले ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से, क्योंकि इन दोनों का मेल ही तो ईश्वर है, और तुम पहले कह चुके हैं कि योग भी है। भाई दो चीजें तुमने मान ली कि चलो हम ये कहें, चलो हम थोड़ी देर के लिए माया को भी मान लेते हैं ब्रह्म के साथ, तो दोनों के मिलने से ही तो ईश्वर बना। तो फिर संबंध और ईश्वर ये दो अलग चीजें कैसे हुई? या तो ईश्वर ही कह दो या दोनों का संबंध ही कह दो। जैसे आपका शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर आप एक कहते हो, या तो आप मनुष्य ही कह दो या यही कह दो कि इन दोनों का संबंध है। इनसे नई बात क्या आई? तो आपका ईश्वर शब्द कहना भी व्यर्थ हो गया। इसलिए दो ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या या माया तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं, छह नहीं। क्यों? क्योंकि बिना अविद्या के जीव नहीं बनता, बिना माया के ईश्वर नहीं बनता। बोले उसी को तो तुमने संबंध नाम से कहा था, और संबंध कहने के लिए तुम्हें ब्रह्म से अतिरिक्त मानना पड़ता है। तो कम से कम दो तुम्हारे पास हो तो तुम छह की चर्चा कर सकते हो, पर यथार्थ पदार्थ तो तुम्हारे मत में केवल दो बने, क्योंकि एक पदार्थ था दोनों का भेद, वो भी तो कम से कम दो के होने पर होगा। तो बोले ना तुम्हारा जीव बन रहा, ना तुम्हारा ईश्वर बन रहा,
ना तुम्हारा ये संयोग बन रहा, ना तुम्हारा भेद बन रहा। तो चार पदार्थ तुम्हारे उड़ गए, केवल दो ही बचेंगे, एक ब्रह्म बचेगा और एक माया बचेगी, जिसके साथ संयोग, भेद और उससे बनने वाले ईश्वर जीव की चर्चा करोगे। तो तुम 6 को अनादि मानते हो, तुम झूठ बोलते हो। अशुद्ध हो गया श्लोक तुम्हारा, दो ही है तुम्हारे पास। तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है कि जब अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करे। बोले ये उपाधि तो तब लगेगी, ये जाके तब ब्रह्म को प्रभावित करेगी। पहले ब्रह्म जो इस प्रकार का है, इतने गुण गिनाए, उसके अंदर अज्ञान आपका आ गया, वह जानता नहीं होगा, तभी तो अविद्या में लिप्त होगा। जो उसके एक देश में, आप ये कहो कि सारे में ब्रह्म फैला हुआ है, सर्वव्यापक है, और उसके किसी एक हिस्से में स्व आश्रय और स्व विषयक अज्ञान, आपने कहा कि कहीं कहीं उसमें अज्ञान भी हो जाता है, ईश्वर के आश्रय से ही हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अनादि अर्थात सदा से है, क्योंकि इनके पक्ष में अविद्या को भी सदा से मानना है, तभी तो उसका योग बनेगा। सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। अगर आप ये कह दो सर्वव्यापक ब्रह्म में कहीं कहीं अविद्या है, कहीं कहीं अज्ञान है, कहीं कहीं माया है, सारे को नहीं ढका उसने, थोड़े थोड़े को पकड़ा है, तो बोले चलो उतने अंश में ही सही, कोई ब्रह्म शुद्ध और कोई ब्रह्म माया से लिप्त अशुद्ध हो गया, तो सारा का सारा शुद्ध नहीं रहा। इन्होंने जब ऊपर गिनाया था तो परमेश्वर का एक विशेषण अनंत नित्य शुद्ध ऐसा भी गिनाया था, तो बोले एक विशेषण तो इसका कम से कम हट जाएगा। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। अब इस परिच्छिन्न के अर्थ को समझिए। ये पीछे भी इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि जीव शरीर में भिन्न विभू है अथवा परिच्छिन्न। परिच्छिन्न का अर्थ होता है भिन्न होना, अलग होना। तो इससे क्या होता है कि आपके सुख और आपके दुख का अनुभव आप ही करते हैं, मैं नहीं कर सकता, और मेरे सुख दुख का अनुभव आप नहीं कर सकते। तो अपना अपना ज्ञातृत्व होना, अपना अपना कर्तृत्व होना और अपना अपना भोक्तृत्व होना, इसका नाम है परिच्छिन्न होना। मेरा ज्ञान, मेरा कर्म, मेरा भोग मेरे साथ, आपका ज्ञान, आपका कर्म और आपका भोग आपके साथ। तो बोले अब यहाँ क्या हो रहा है कि परमेश्वर है, ब्रह्म है, सब जगह व्यापक, और कहीं पर उसमें एक देश में अविद्या लग गई तो उसका ज्ञान भिन्न हो गया, और जो शेष बचा हुआ शुद्ध ब्रह्म है उसका ज्ञान भिन्न हो गया। तो अब ये पूछते हैं कि ये जो अज्ञान वाला है ये एक जगह से दूसरी जगह पे आता जाता है या नहीं, क्योंकि तो उपाधि है ना। ये ऐसे जैसे आपका कुर्ता आप पहन लेते हो, अब आप चाहो तो उसको अपना पूरा अच्छी तरह से व्यवस्थित पहने, या केवल गले में डाल लें, या केवल बाजू में डाल लें, या अपनी गोदी में ही रख के बैठ जाएं, आपकी इच्छा है, क्योंकि उपाधि इस प्रकार से अलग हो सकती है। तो वो ये पूछते हैं कि वो एक ही जगह रहता है या चलता फिरता है, आता जाता है। तो जहां जहां जाएगा वहां वहां का ब्रह्म अज्ञानी, क्योंकि उपाधि के साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है, अविद्या की माया की तो उपाधि है ना। और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा, क्योंकि जहां से कुर्ता हट गया वहां बिना कुर्ते के हो गए, और जहां कुर्ते के सही तो वहां कुर्ते वाले हो गए। तो अज्ञान जहां पहुंच गया ब्रह्म में वहां का ब्रह्म अज्ञानी, और जहां से ये हट गया अज्ञान वहां का ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त न कह सकोगे, क्योंकि सब जगह का बदलता रहता है, कोई भी एक जगह का सदा स्थिर शुद्ध ज्ञान वाला नहीं रहता। और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है, अब यहाँ पर भी जो इन्होंने शब्द कहा ना अनादि भी, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो अविद्या है ये अनादि नहीं है। अभी इन्होंने देखा था वो शांत है, समाप्त हो जाता है। अविद्या 5 कहा था ना इन्होंने, अपने ही मत में इन्होंने कहा था 6 अनादि तो है पर शांत है। जब शांत हो गए तो दूसरी बार वो कभी उपस्थित नहीं होगी, नहीं होगी तो वो अनादि नहीं होगी, क्योंकि उसकी शादी होगी जब से भी शुरू होगी। तो ऐसे में परमेश्वर बार बार अविद्या के कारण एक क्षेत्र का परमेश्वर कभी अज्ञानी होता है, कभी ज्ञानी, ज्ञानी के बाद फिर अज्ञानी हो सकता है। तो हर बार उसका ज्ञान अज्ञान ये अनादि नहीं रहा, ये बार बार शादी वाला कि भाई कल हुआ था अज्ञानी, आज तो ज्ञानी हो गया, तो कल का आदि है, पता है कब हुआ था। तो ऐसे परमेश्वर ना अनादि रहेगा, ना शुद्ध रहेगा, और ना सदा ही ज्ञान युक्त रहेगा। और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा, ज्ञान को नहीं जान सकता। तो ऐसा हो गया कि परमेश्वर के 2 हिस्से हो गए, एक ज्ञान को जानता है और एक अज्ञान को जानता है। तो कहते हैं बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे, और जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ, वो नवीन वेदांती ऐसा नहीं कह देते हैं, बोले हमको क्या फर्क पड़ता है, ब्रह्म के टुकड़े हो रहे तो हो जाए। तो बोले ब्रह्म की क्या हानि, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है, टुकड़े होते होंगे होते रहे।
तो अखंड नहीं, आपत्ति आएगी कि आपका ब्रह्म अखंड नहीं रहा, एक रस नहीं रहा। और जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं, एक जैसा होगा तो उसमें अज्ञान नहीं हो सकता, सब जगह एक जैसा होना चाहिए। तथा ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। जैसे पशुओं में वह नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता जो आप में होता है पुस्तक आदि के पढ़ने से, तो अब वो सदा अज्ञानी रहेंगे। तो ये इसी बात को कह रहे हैं कि ज्ञान का अभाव हो या विपरीत ज्ञान हो, ये गुण है। तो पशुओं में ये जो नैमित्तिक ज्ञान का अभाव है ये सदा रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा, कभी भी आप इसको हटा नहीं सकते। तो कहते हैं ये किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। जो सदा रहता है उसी को ही हम नित्य कहते हैं, जो कभी हो और कभी ना रहे उसे तो अनित्य कहते हैं। अब पशु है और उसके साथ अज्ञान सदा लगा रहेगा तो वह उसका ज्ञान नित्य हो गया। अज्ञान यानी अज्ञान जो है, उसका ज्ञान का अभाव जो है पशुओं में वो नित्य हो गया। तो इस दृष्टि से क्या हुआ कि ब्रह्म के साथ भी अविद्या नित्य हो गई। आपने कहा था सब शांत है, वो तो नित्य नहीं रहती, हट जाती है, तो बोले वो हट नहीं सकती। जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुख आदि के अनुभव से युक्त होगा। तो परमेश्वर में भी सब जगह दुख होने लगेगा। आपके हाथ में चोट लग जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारे शरीर में दर्द नहीं रहा। और सब ब्रह्म को शुद्ध ना कह सकोगे, वैसे ही कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिच्छिन्न। अब प्रश्न ब्रह्म के ऊपर ही उठा लिया हमने, इन्होंने ये उपाधि लगा दी अंतःकरण, जिसे आप लोग मन कहते हैं, स्थूल दृष्टि से मन ही मानकर चलिए, शब्द तो अंतःकरण ही यहाँ पर पढ़ा गया है। जो कहो व्यापक, परमेश्वर तो व्यापक है और उपाधि परिच्छिन्न है। उपाधि एक देशी है, अर्थात एक बड़ा सा परमेश्वर जैसे एक बड़ी सी चादर बिछा दी जाए और उसके ऊपर एक गेंद एक तरफ रख दी जाए, अब वो गेंद छोटी सी है, तो अब ये कहेंगे कि साहब ये जो गेंद है ना ये तो परिच्छिन्न है, क्योंकि एक चादर के ऊपर कई गेंदें रखी जा सकती हैं, पर चादर तो एक ही रहेगी और वह चादर सभी गेंदों से संबंधित भी रहेगी। तो गेंद को मान लीजिए अंतःकरण यानी उपाधि और चादर हो गया ब्रह्म। बोले वो तो सर्वव्यापक है पर उपाधि उसमें परिच्छिन्न है, एक जगह पर लगी रहती है, अर्थात एक देशी और पृथक पृथक है, अर्थात बहुत सारी रखी हुई है। तो जो ये बहुत सारे जीव काम करते हुए दिखते हैं, अलग अलग ज्ञान, कोई जागता है, कोई सोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई सुखी और दुखी, तो बोले सबके अंतःकरण भिन्न भिन्न है ना, सब एक परमेश्वर में ही लगे हुए हैं। तो प्रश्न करते हैं अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं, ये गेंदें इस चादर पर हिलती डुलती हैं या नहीं? तो वो पूर्व पक्षी उत्तर देता है चलता फिरता है। तो सिद्धांती स्वामी जी प्रश्न करते हैं अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है व स्थिर रहता है, खाली गेंद ही चलती है या चादर भी चलती है? तो पूर्व पक्षी उत्तर देता है स्थिर रहता है, चादर को चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, चल नहीं सकती। तो स्वामी जी प्रश्न करते हैं जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित, क्योंकि अंतःकरण में तो अज्ञान भरा था, मन में तो अज्ञान भरा था। तो बोले जैसे मान लीजिए चादर से गेंद एक कोने से दूसरे कोने पे गई तो पहला कोना उस गेंद के प्रभाव से रहित हो गया, गेंद में था अज्ञान तो बोले उससे रहित। और जिस जिस देश को प्राप्त होता है उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा, उस गेंद के प्रभाव में चादर आ जाती होगी। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा, क्योंकि मनुष्य या कोई भी जीव पशु पक्षी सब क्षण क्षण में चलते फिरते रहते हैं, कोई ना कोई चलता ही रहता है, सभी जीव चलते ही रहते हैं। तो इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा, क्योंकि इन्होंने मोक्ष ये माना था कि जब अविद्या हट गई तो मुक्ति हो गई। अविद्या है अंतःकरण के अंदर, जैसे चादर पर रखी हुई गेंद एक जगह से हटी तो उतने अंश में ब्रह्म मुक्त हो गया और दूसरी जगह का बंधन में आ गया। तो बोले हर क्षण में ये ब्रह्म मोक्ष और बंध वाला होता रहेगा, तो मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा। और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता, वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु व बात का ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। तो बोले यदि अंतःकरण में ज्ञान था तो वह ज्ञान ब्रह्म को नहीं हो सकता, और जो ब्रह्म में ज्ञान है तो वह अंतःकरण को नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकरण का देश अर्थात स्थान बदल गया और अंतःकरण का जिस देश में जिस काल में संबंध था दूसरे काल में दूसरे स्थान से संबंध हो गया, तो देश और काल के बदलने से वह पुरानी बात उसको याद नहीं कर सकता।
जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं, सब नहीं जानता क्योंकि अज्ञान उसमें रहता है। जो कहो कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है, इससे वह भी भिन्न भिन्न हो जाता होगा तो वह जड़ है। वह यानी अंतःकरण, अंतःकरण तो जड़ है। अब ये मान के चल रहे हैं कि ज्ञान अंतःकरण में है और अंतःकरण भिन्न भिन्न है, इसीलिए उसके कारण से जो ये चादर यानी हमारा ब्रह्म है इसके भी ज्ञान अलग अलग है, कहीं ज्ञान है कहीं अज्ञान है, बहुत सारे। तो बता रहे हैं कि अंतःकरण तो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अंतःकरण को ज्ञान होता है। अब देखो ये कैसे बदलते जाते हैं। अब इन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि ब्रह्म के अंदर भी ज्ञान नहीं होता, केवल अंतःकरण में भी ज्ञान नहीं होता, जहां दोनों जुड़ते हैं ना बस वहीं ज्ञान होता है। किंतु अंतःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है, वह ब्रह्म जो उस गेंद के साथ जुड़ा हुआ है केवल उसी को ज्ञान होता है। तो भी चेतन ही को अंतःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्र द्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है, अर्थात वह ब्रह्म कम ज्ञान वाला कैसे हो गया, क्योंकि ब्रह्म में माया विद्या का लेप माने बिना बाकी चीजें सिद्ध नहीं हो सकती। तो बोले ज्ञान कम कैसे हुआ, वो तो सर्वव्यापक था, चेतन था और सब जगह था, तो सब जगह ज्ञान रहना चाहिए। इसलिए कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे, किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। दो अलग अलग सत्ताएं आपको माननी पड़ेंगी, दोनों अलग हैं, दोनों अनादि हैं, दोनों उत्पन्न नहीं हुए और दोनों अमृत स्वरूप है, अर्थात दोनों का नाश कभी भी नहीं होता। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है, बदल सकते हैं। कोई कह देगा नहीं साहब वो चेतन सत्ता को हम जीव कह देंगे, चलिए, तो वह क्षण भंग होने से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब अंतःकरण से जुड़ेगा तब तो उसको ज्ञान होगा और जब नहीं जुड़ेगा तब ज्ञान नहीं होगा। तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? तुमने ये भी तो कहा ना कि जीव नष्ट हो जाता है, अंत में शांत है, अनादि तो है पर शांत है, जीव और ईश सब शांत है। तो बोले चलो वो नष्ट ही हो गया, अविद्या हट गई, अब केवल ब्रह्म बचा। तो ये बताओ ये अविद्या हटने का, अविद्या के प्राप्त होने का सुख किसने भोगा? सुख भोगने के लिए वो बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो नष्ट हो चुका। इसीलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, न है और न होगा। तो ना तो ईश्वर जीव बनता है, ना जीव कभी ईश्वर बनता है, ना आज तक ऐसा हुआ, न वर्तमान में है और न कभी भविष्य में होगा। हाँ, इन्होंने एक और थोड़ी सी चर्चा की है। अब ये जो नवीन वेदांती हैं ये निश्चित रूप से तर्क युक्ति के सामने नहीं ठहर सके, यथार्थ दर्शन के सामने नहीं ठहर सके। तो देखिए कैसा होता है कि तर्क और तथ्य दो चीजें होती हैं और किसी भी विवाद में तर्क और तथ्य दोनों की उपयोगिता होती है। यदि आपके पास में कोई तथ्य फैक्ट उपस्थित हो जाए, शास्त्रीय प्रमाण शब्द प्रमाण आ जाए, तो फिर तर्क भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसीलिए ये एक और पीछे भी कई इन्होंने उपनिषदों के वाक्य उठाए थे, एक और वाक्य उठा के लाते हैं, प्रश्न करते हैं। तो सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम। सत एव, सत्तात्मक कोई चीज है, एव माने ही, सौम्य उसको कह रहे हैं हे सौम्य कोई एक चीज है, इदम अग्र आसीत ये पहले था, अर्थात परमेश्वर ही पहले था। नवीन वेदांती ये मानते हैं परमेश्वर ही सारा संसार बन जाता है, पहले वही था और वही संसार बनता है। तो कहते हैं सद एव इदम अग्र आसीत, ये ही पहले था, अग्र माने पहले, एकमेव एक ही था, और अद्वितीयम, तो अद्वितीय का अर्थ ये लोग लेते हैं कि भाई एक ही, दूसरा नहीं, न द्वितीय दूसरा है ही नहीं, ये ऐसा अर्थ लेते हैं। जबकि लोक व्यवहार से आपको सब पता है, अद्वितीय कहते हैं कि उसके जैसा दूसरा नहीं, अद्वितीय विद्वान, अद्वितीय शूरवीर आदि। तो ये पंक्ति इन्होंने छांदोग्य उपनिषद की उद्धृत की और कहते हैं अद्वैत सिद्धि कैसे होगी? अगर आप दो मानते रहोगे तो हम तो अद्वैतवादी है ना, कि दो नहीं होते, द्वैत नहीं होता, भेद नहीं होता, एक ही होता है, ये कैसे होगी? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। ये तीनों शब्दों की चर्चा हम प्रथम समोल्लास में, जो ईश्वर के नामों की व्याख्या थी, क्रम संख्या 82 पर, पृष्ठ संख्या 29 पर कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार वहां जाके पुनः इसको देख लेंगे, ताकि अद्वैत शब्द, सजातीय, विजातीय, स्वगत अवयवों का भेद, ये सब आपको स्पष्ट हो जाए। तो जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्धि कैसे हो सकती है? बोले तुमने दो बना दिए तो अद्वैत नहीं बनेगा। अब इसका जो उत्तर है वो हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज के पाठ का समय समाप्त होता है। आप लोग इस विषय में गंभीरता से विचार करें, कोई भी प्रश्न होंगे
सो सब अगली कक्षा में ही लिए जाए। ओम